अबे फीलिंग देख में मेरी। जिन्हें जलाने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर नहीं जलाया ना तो तुम इन्हीं के साथ बचे रहोगे और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अबे बंटी रुक जा, मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा बंटी। अरे प्लीज चुम्मा दोगे जब अपने मन में ना हल्का हल्का महसूस करोगे, और सोचो पहले की तरह आजाद पंछी बन जियोगे। छोड़ दे बंटी यार। बंटी ये दोनों क्या जला रहे हैं? और अगर श्रवण उसे रोक रहा है तो बंटी जबरदस्ती क्यों कर रहा है? चल गया यार पूरा। हाँ तो यही तो इरादा था हमारा, तभी तो तुम अपनी जिंदगी से गाड़ी की यूटर्न ले पाओगे। सच बताओ मियाँ, अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है यहाँ? देखो मियाँ, हम जो भी करते हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं, और एक पन्ने को संभालना इस फीलिंग को छुपाने के जैसा होगा। वैसे भी एक से तो आजाद हो ही गई हो ना, दूसरे से भी हो जाओगे। थोड़ा सब्र रखो। आओ अंदर चलो। कभी कभी अजीब ही हरकतें करते हैं दोनों। आए, लड़े, जलाया और फिर प्यार से अंदर चले गए। वैसे जो भी कहो यार, ये बंटी के दिमाग के आइडिया भी ना कभी कभी काम कर जाते हैं। मतलब दिल के अंदर जो इतनी सारी फीलिंग्स भरी हुई थी ना, पेपर पे डाल के सच में कितना लाइट फील हो रहा है यार। वरना ये फीलिंग्स तो ना। केड़ी फीलिंग्स भाई? वो क्या है ना मामा कि हमें ना एक असाइनमेंट मिला था आज कि अपनी फीलिंग्स बताओ ग्रुप क्लास के बारे में, कि आपको क्लास में कैसा लगता है, आपने क्या सीखा। तो मैंने अपनी फीलिंग्स सारी पेपर में लिख दी। एंड सच बताऊं मम्मा, बहुत अच्छा लगा लिख के। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। तेरे सारी फीलिंग्स की जो बरसात है ना, वो तेरे इन असाइनमेंट्स पे हो गई है कि नहीं? तभी तो तेरा ये जो फेवरेट मिल्क शेक है ना, वो भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। अरे मम्मा, इसमें कहने वाली बात क्या है? पता है ना आप मेरे लिए बना के लाए हो। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी? पापा के साथ घूमने हमने गया था, क्या क्या बातें हुई बाप बेटे में भाई, मुझे भी तो बता। अरे मम्मा, मैं और पापा ना पूरा ओल्ड भोपाल घूमे, मतलब सब कुछ छान मारा। और पापा पता मुझसे क्या बोले कि बेटा आज से मैं खड़ूस पापा से कूल पापा बनूंगा, और मैं उनसे सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, और सब कुछ। फिर थोड़ा इधर उधर घूमे, यहाँ वहाँ गए। बस समझ गई, क्योंकि तेरे पापा ने क्या बोला है ना वो मुझे पता है। और तूने क्या बोला है वो बताना। तेरी कोई गर्लफ्रेंड शर्लफ्रेंड है? क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? हाँ खाली ना तेरे पापा ही कूल शूल नहीं है, मैं भी हूँ बड़ी कूल और मॉडर्न टाइप की। हाँ तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो देख, मैं वो क्या बोलते हो, हाँ हाई फाई, हाई फाई भी कर। अब हम कोई भी बातें कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, है ना, सलाहें दे ले सकते हैं, राइट? चल बता दे जल्दी से, तेरी गर्लफ्रेंड है ना? मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, आप ना गलत सोच रहे हैं। सब कुछ भी नहीं है मम्मा। वैसे भी जब तेरी गर्लफ्रेंड होगी सबसे पहले तू किसको बताने वाला है? हाय मेरा राजा बेटा, तो मुझे ही आगे बताने वाला है ना सबसे पहले। हाँ मम्मा बिल्कुल। उतर, मुझे ना ये बता दे, तुझे तुझे कैसी कुड़ी पसंद है? यार मम्मा, अब तो ना आप पीछे पड़ गए हो। मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा कुछ नहीं है। ओए, क्या पीछे पड़ गई मैं? ऐसे बात थोड़ा ना करते हैं मम्मा से। चल सॉरी ना मम्मा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो ठीक है, बताता हूँ। मुझे जो लड़की पसंद आएगी ना मम्मा,
वो ना डिसिप्लिन होनी चाहिए, मेहनती हो, दूसरों की इज्जत करती हो और अपने उसूलों की पक्की हो, बिल्कुल एक अच्छे ऑफिसर की तरह। कुड़ी जो भी है आर्मी वाले की बेटी लगती है। और मम्मा एक बात बोलूं, इस दुनिया में कोई कुछ भी कहे बोले सुने, इन आर्मी वालों में ना कुछ तो बात होती है, मानते हो ना? हाँ। अब क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं, कुछ काम याद आ गया। अब मैं जा जा रही हूं। अरे मिल्कशेक तो दे दो। हैं? ये क्या था? अच्छा, मतलब जब खुद को टाइम स्पेंड करना था तो जबरदस्ती बिठा के बातें करने लग गई, और अब मन किया तो खुद ही चल पड़े। अरे मम्मी पापा को क्या हो गया आजकल? बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हैं दोनों। ओए कंचा, यहाँ आके बैठना। तेरी बीएफएफ की सीट पे ना बाबा ना। लास्ट टाइम तूने मुझे धक्का मार दिया था, अनीश को सुना दिया था, मुझे नहीं बैठना। अरे आना, दोनों मिलके मजे करेंगे। तू और क्लास में मजे? चल तो मुझे अपनी सड़ी सड़ी सी हॉरर स्टोरी। हेलो नेबा हैंडसम। हाय। बाय द वे, तुम और सुमन बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे साथ में। आई मीन डांस वीडियो में यार। ओह, अच्छा। नो बट सीरियसली, तुमसे तो ये उम्मीद थी, पर तुम्हारी सुमो को इतना दिल खोल के एक्सप्रेस करते हुए पहली बार देखा है। वेल डन। थैंक्स यार। तुम ऑकवर्ड फील कर रही हो? ऑकवर्ड? मैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। क्यों, तुम हो रहे हो क्या? मैं? ये वर्ड मेरे लिए बना ही नहीं है। जब मैं सवाल पूछ रही थी, सुमन कहीं ऑकवर्ड तो नहीं हो गई थी? कुछ ज्यादा बोली ही नहीं। उस वक्त मेरा भी दिमाग नहीं चला। ओहो, भी तो आर्मी वालों की कुड़ी है, डिसिप्लिन टाइप की। ताई जी, आपका ध्यान नहीं है, चलो ना आपकी जान से। पूरा टाइम साथ ही रहते हैं। जिस कुड़ी से श्रवण नू प्यार हो गया है, हाय हाय, कहीं वो कुड़ी सुमन तो नहीं? अपनी पुत्र, ये जो अपने पड़ोसी है ना, सुमन और कंचन, कैसी है? सुमन पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, फोकस्ड है, और कंचन का दिमाग भी। ना 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 ना, ये नहीं पूछ रही। ये बता कि उनका नेचर शेचर कैसा है? नेचर में तो पूरी फैमिली एक दूसरे की कार्बन कॉपी है ताई जी। हाँ, कंचन थोड़ी चिल है, बट सुमन, उसकी नाक तो हमेशा ऊपर रहती है और किसी से बात करने को तैयार नहीं। लेकिन अवनी, मैंने तुझसे कई बार श्रवण से बड़े अच्छे से बात करते हुए देखा है। वो तो विजय अंकल और ताऊ जी फ्रेंड्स है, एंड ये दोनों क्लासमेट्स हैं, इसीलिए। भाभी, आप और उम्मीद भी क्या करती हैं? सही और गलत आखिर बच्चे घर वालों से ही तो सीखते हैं ना। बच्चों को घर में जैसे रखो और घर में वो जैसा माहौल देखते हैं ना, वैसा ही उनका भी नेचर हो जाता है। हाय, बात में तो दम है। अगर ये बातें ठीक है तो फिर मेरे मिलनसार पुत्र नू
ऐसी कुड़ी नहीं पसंद आने वाली। मतलब श्रवण किसी और आर्मी वाली कुड़ी नू पसंद करता है जो साडी कॉलोनी में रहती है। पता करना पड़ेगा। बेस्ट फ्रेंड्स। हमसे झूठ बोल रहा है खुद से। बढ़िया डांस कर रहा है पुच्छर। चलो अच्छा है। साक्षी मैम की खुशियों में एक बंदर का डांस भी हो गया आज। ये बजी मदारी की डुगडुगी और ये नाचा बंदर। पुत्र जी एक हिंट मिला है, कुड़ी आर्मी खानदान की ही है। प्लीज पता लगा के बताओ ना, श्रवण किस लड़की को पसंद करता है भाई? सबके सब फोन में? पढ़ना नहीं है आज? पढ़ना है सर। तो जैसे कि आप सब लोग को पता है कि कल आपका केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो उसके लिए आप सब लोग साथ में बैठ के रिवीजन करेंगे, ओके? और कोई भी डाउट्स है तो एक दूसरे से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता तो जाने से पहले मुझसे पूछिए। यस सर। बेस्ट विशेस। हाँ, तुम क्या देख रही हो? वो ऐसे ही बस एक मैसेज आया था। तुम क्या देख रहे हो? मैं भी ऐसे ही, बस कुछ खास नहीं है। अब देखना कैसे बेस्ट फ्रेंड्स कम डांस पार्टनर्स का प्यार से शेम शेम करवाता हूँ हमारे शो नच के दिखाना। अरे सुमन रुको ना। ऑकवर्ड तो है, नहीं तो रोज सबको बाय बोल के मिलके जाने वाली मेरी सुमो ऐसे क्लास खत्म होते भागे भागे नहीं जाती। तुम्हें क्या हो गया आज? क्लास खत्म होते ही भाग रही हो? वो कुछ जरूरी काम है अंदर। अरे सुमन ऐसा भी क्या हो गया? जो काम इतनी देर से रुका हुआ था थोड़ी देर और रुका रहेगा। इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट है तुम्हारे लिए, वो तो सुनती जाओ। किस चीज पे कॉम्प्लीमेंट देना है अनीश? मैंने नहीं 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 नहीं, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के यहाँ होते हुए मेरी इतनी हिम्मत। अब वैसे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब श्रवण आना भाई। ये देखो। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैंने और मेरे फियांसे तनुज ने तुम लोगों की सारी परफॉर्मेंसेस बहुत एंजॉय करी। ऊपर से सॉन्ग सिलेक्शन, कपल थीम सब शादी के हिसाब से वेरी क्रिएटिव। एंड श्रवण और सुमन, तुम लोग को देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई। तुम लोग लग ही नहीं रहे थे कि डांस पार्टनर्स हो। इतनी अच्छी केमिस्ट्री, एकदम कपल की तरह। अमेजिंग गाइस। क्लैप 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 गाइस। मैं वो जरूरी काम निपटा के आती हूँ। मैं भी, बंटी आ गया होगा। अबे अबे क्या गुंडागर्दी कर रही हो मम्मी? अरे आंटी जी आप बता श्रवण अभी हमें ऐसे खींच। और ये सब छट, चल मेरे नाल, कुछ पूछताछ करनी है तुझसे। पूछता हमसे? हमने क्या की? चल चल बताओ। चल ओ बैठ। वो क्या की है आंटी जी? सुन, ओ इतने तो क्या देख रहा है? इधर देख मेरी तरफ। बंटी, मैनू पता है श्रवण नू किसी दे नाल प्यार हो गया है।
क्या क्या हो गया? बैठ। वो हैरान तो ऐसे हो रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैंने पता है कि तेनू पता है। मैंने मतलब हमें? अरे नहीं आंटी जी। देख बंटी, ज्यादा ड्रामे ना कर, सही से बता कौन है वो कुड़ी? अरे आंटी जी, हम कह तो रही है आपको ना कोई गलत फहमी होगी, क्योंकि श्रवण तो बेचारा हमारी तरह एकदम सीधा साधा है। सीधा साधा? तो क्या प्यार क्या टेढ़े मेढ़े लोगों को होता है? और सीधे सीधे जवाब दे। हाँ बनाता हूँ। बताता हूँ। देखो आंटी जी, ऐसा है कि हम और श्रवण ऐसी बातें करते ही नहीं, और वैसे भी अभी तो एग्जाम आने वाले हैं ना, तो इसलिए हम बस पढ़ाई पढ़ाई। बस बंटी, बहुत हो गया। अब तूने मुझसे और मिन्नतें करवाई ना तो खबरदार तेरी मम्मी को फोन करके ना सारा बता दूंगी। कितना करता है तू पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, समझा? अरे नहीं 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 आंटी जी, अब खुद ही सोचो ना, श्रवण न कहीं आता है न कहीं जाता है, सीधा क्लास से घर और घर से क्लास, तो जो भी कोई होगी हुआ की होगी ना। पर हमें नहीं पता कि कौन है। क्लास की है उसकी? उसकी क्लास में? अरे कहीं वो देविका शेविका तो नहीं है? वैसे ही ना जब देखो सबके गाल खींचती फिरती है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, वो तो दूसरी आर्मी बोल रही। आर्मी वाली? आर्मी वाली ना? चलो ये तो पक्का हो गया कि कुड़ी है आर्मी वाली। अब आंटी जी, हमने जो भी कहा ना वो प्लीज सब भूल जाइए और हमें बख्श दीजिए। वो कह ना हमें बहुत सारी पढ़ाई बची है, तो हम जाएं। सुन, अपने आपस की बात ना श्रवण ना बताना, वरना। आंटी जी, हमारा तो नाम भी बदले ना। तूने बिल्कुल सही कह रहा था बंटी, सुमो से मत मिल, उससे दूर रह। पर पता है बंटी, इस बार सिर्फ गिल्टी फील नहीं हो रहा था मुझे। मतलब पहली बार मैंने सुमो के सामने अनकंफर्टेबल सा फील किया यार। मतलब नहीं, मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था सुमो से। पर क्या करूं यार, जाके मैंने कुछ कर नहीं पाता यार मैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अब से जो बंटी बोलेगा ना वही श्रवण करेगा। अब से कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे। जी क्या किया तुमने? वो हाँ पता है तेरे सामने नखरे कर रहा था, पर सच में ना लिख के मन हल्का सा हो गया। पर इससे पढ़ के हमारा मन दर्द और डर से भारी हो रही है श्रवण। अबे तू है ना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। लेकिन कब तक मियां? लौट आओ वापस, अब भी टाइम है। वैसे भी जिस रास्ते में कुछ लिखा ही नहीं है तो सोच के कूदा होता तो वापस आने का रास्ता बता होता ना यार। मेरा तो प्यार ने हाथ खींचा और कुछ पता ही नहीं चला यार कैसे हो गया सब। तो ठीक है फिर, सुमन के दिल में तो हम तुम्हारे लिए प्यार नहीं जगा सकते, पर तुम्हारे दिल का यूटर्न हम जरूर घुमा सकते हैं। कैसे? उठो और टेरेस पे चलो, हम 1 मिनट में पहुंचते हैं। जाओ भाई। कूदने उड़ने के लिए तो नहीं कहेगा ना? देख मेरी जान अब भी प्यारी है मुझे। कूदना या कूदवाना हम हुआ ही बताएंगे। चलो अब चलते बनो, जाओ 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 जाओ। अरे सामने देखो तो टकरा जाओगे। वाली लड़की से प्यार, यानी कि मैं उसके फोन में मेरी वो फोटोज, देविका को वो ड्रेस देने के बाद उसका रिएक्शन, डांस के बाद उसका रिएक्शन, वो फीलिंग्स, क्या वो प्यार है? पर फिर वो सारी बातें, BFFs होने का प्रॉमिस, क्यों? या शायद मैंने उसे कभी चांस ही नहीं दिया। मुझे क्या चाहिए ये मैंने उसे बता दिया, पर उसे क्या चाहिए ये तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। बस
अज्यूम कर लिया कि उसे भी सेम ही चीज चाहिए। गलत किया। मैं तो बस उसे BFF कहती रही, पर उसने तो बेस्ट फ्रेंड बन के दिखाया, और मैंने तो उसकी फीलिंग्स के बारे में सोचा भी नहीं। पर अब क्या वो अपनी फीलिंग्स को दबाकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है मेरे लिए? नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या करूं? बात करूं उससे? पर अगर कविता आंटी को सिर्फ एक गलतफहमी हुई तो? उन्हें सब कुछ लग रहा है, पर सच क्या है वो किसी को भी नहीं पता। अबे बंटी, अबे क्या कर रहे हैं? अबे फीलिंग्स में मेरी। जिन्हें जलाने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर नहीं जलाया ना तो तुम इन्हीं के साथ बचे रहोगे और जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अबे बंटी रुक जा, मैं तुझे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा बंटी। अरे प्लीज चुम्मा दोगे जब अपने मन में ना हल्का हल्का महसूस करोगे, और सोचो पहले की तरह आजाद पंछी बन जियोगे। छोड़ दे बंटी, यार बंटी। ये दोनों क्या जला रहे हैं? और अगर श्रवण उसे रोक रहा है तो बंटी जबरदस्ती क्यों कर रहा है? चल गया यार पूरा। हाँ तो यही तो इरादा था हमारा, तभी तो तुम अपनी जिंदगी से गाड़ी की यूटर्न ले पाओगे। सच बताओ मियाँ, अच्छा लग रहा है ना? कैसा लग रहा है यहाँ? देखो मियाँ, हम जो भी करते हैं ना तुम्हारी भलाई के लिए करते हैं, और एक पन्ने को संभालना इस फीलिंग को छुपाने के जैसा होगा। वैसे भी एक से तो आजाद हो ही गई हो ना, दूसरे से भी हो जाओगे। थोड़ा सब्र रखो। आओ अंदर चलो। कभी कभी अजीब ही हरकतें करते हैं दोनों। आए, लड़े, जलाया और फिर प्यार से अंदर चले गए।